नमस्कार दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि सभी छात्राध्यापक तक इस वीडियो को शेयर करें और चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। तो देरी न करके हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाउड रीडिंग आर। विकल्प ए टू मेक प्रैक्टिस, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, टू सी टू प्रिपेयर pupils फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, डी ऑल द अबव। तो हम हर एक क्वेश्चन में 3 सेकंड का समय देंगे। तो इसका आंसर डी है, ऑल द अबव। दूसरा क्वेश्चन है मॉडर्न टीचिंग इज ए। विकल्प ए टीचर सेंटर्ड, बी चाइल्ड सेंटर्ड, सी सब्जेक्ट सेंटर्ड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बी है, चाइल्ड सेंटर्ड। तीसरा क्वेश्चन है गुड क्वालिटीज ऑफ हैंडराइटिंग इज। विकल्प ए सिंप्लिसिटी, बी स्पेसिंग, सी ब्यूटी, डी ऑल द अबव। तो इसका आंसर ऑल द अबव है। चौथा क्वेश्चन है मेथड्स या अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। विकल्प ए स्ट्रक्चरल अप्रोच, बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सी डायरेक्ट मेथड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द देम है। अगला क्वेश्चन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस। विकल्प ए एम एक्स म्यूलर, बी विलियम शेक्सपियर, सी पी बी शेली, डी जॉन किट्स। तो इसका आंसर जॉन किट्स है। अगला क्वेश्चन है एम ऑफ पोएट्री इज। विकल्प ए टू ट्रेन द इमोशन, बी टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, विकल्प सी टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, विकल्प डी ऑल ऑफ द जीज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। विकल्प ए रिटर्न अप्रोच, विकल्प बी ओरल अप्रोच, विकल्प सी राइमिंग अप्रोच, विकल्प डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर विकल्प बी ओरल अप्रोच है। अगला क्वेश्चन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड emphasizes द importance ऑफ। विकल्प ए राइटिंग, बी रीडिंग, सी प्लेइंग, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर रीडिंग होगा। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। विकल्प ए डॉक्टर वेस्ट, विकल्प बी प्रोफेसर अनसॉफ्ट, विकल्प सी प्रोफेसर सी जे डॉटसन, विकल्प डी नन ऑफ देम। तो इसका आंसर प्रोफेसर सी जे डॉटसन होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वावेल्स इन ए टू जेड। विकल्प ए 7, विकल्प बी 9, विकल्प सी 5, विकल्प डी 4। तो इसका आंसर विकल्प सी होगा, 5। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इन ए टू जेड। विकल्प ए 19, विकल्प बी 16, विकल्प सी 21, विकल्प डी 18। तो इसका आंसर सी 21 होगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर। विकल्प ए 3, विकल्प बी 2, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5।
तो इसका आंसर ए 3 होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर। विकल्प ए 2, विकल्प बी 6, विकल्प सी 4, विकल्प डी 7। विकल्प बी 6 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ग्रामर। विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 1, विकल्प डी 5। तो इसका आंसर विकल्प बी होगा 3। हाउ मेनी काइंड। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन आर देयर। विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 2, विकल्प डी 9। तो इसका आंसर भी 5 होगा। Which letter is silent in the word SANDWICH? विकल्प ए एन, विकल्प बी डब्ल्यू, विकल्प सी डी, विकल्प डी यस। तो इसका आंसर विकल्प सी होगा। इसे सैंडविच पढ़ा जाता है जिसके मतलब मेवा या कचौड़ी होता है। अगला क्वेश्चन है वेयर विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी। विकल्प ए वाई, विकल्प बी यस, विकल्प सी पी, विकल्प डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर विकल्प सी पी होगा। अगला क्वेश्चन है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड GUIDE। विकल्प ए यू, विकल्प बी आई, विकल्प सी डी, विकल्प डी जी। तो इसका आंसर विकल्प ए यू होगा। अगला क्वेश्चन है एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज। विकल्प ए टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, विकल्प बी टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, विकल्प सी टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, विकल्प डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सेंटेंस ऑफ साउंड। विकल्प ए रीडिंग, विकल्प बी राइटिंग, विकल्प सी स्पेलिंग, विकल्प डी फोनेटिक्स। विकल्प डी फोनेटिक्स इसका आंसर होगा। फोनेटिक्स मीन्स ध्वनि विज्ञान होता है। अब अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पैसिव केस पोसेसिव केस। विकल्प ए आई, विकल्प बी मी, विकल्प सी यू, विकल्प डी माइन। तो इसका आंसर विकल्प डी माइन होगा। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड GNAT। विकल्प ए जी, विकल्प बी एन, विकल्प सी ए, विकल्प डी टी। तो इसका आंसर विकल्प ए जी होगा। इसे नेट पढ़ते हैं। नेट में से होता है जो एक प्रकार की मक्खी काटने वाली मक्खी होती है। अगला क्वेश्चन है टू स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेट्स टू। विकल्प ए वर्ड पैटर्न, विकल्प बी सेंटेंस पैटर्न, विकल्प सी बोथ ए एंड बी, विकल्प डी लेटर पैटर्न। तो इसका आंसर वे बोथ ए एंड बी होगा। अगला क्वेश्चन है फ्राइडे इज द स्पेस डे ऑफ द वीक। विकल्प ए थर्ड, विकल्प बी फोर्थ, विकल्प सी फिफ्थ, विकल्प डी सिक्स्थ।
तो इसका आंसर विकल्प डी 6 होगा। काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। अगला क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। विकल्प ए ऑडियो विजुअल एड्स, विकल्प बी ऑडियो एड्स, विकल्प सी विजुअल एड्स, विकल्प डी ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर ऑल ऑफ देम होगा। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। विकल्प सी जे डॉटसन, विकल्प बी नेस्फील्ड, विकल्प सी वेर्न, विकल्प डी सा। तो इसका आंसर सी जे डॉटसन होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पोसेसिव केस। विकल्प ए आई, विकल्प बी हुम, विकल्प सी हु, विकल्प डी हुज। तो इसका आंसर विकल्प डी हुज होगा। अगला क्वेश्चन है विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड्स WHISTLE। इस विकल्प ए एच एंड एस, विकल्प बी एच एंड टी, विकल्प सी एच एंड ई, विकल्प डी एच एंड एल। तो इसका आंसर विकल्प बी होगा एच एंड टी। इसे विसल पढ़ा जाता है जिसका मतलब सीटी बजाना होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव। विकल्प ए चूज, विकल्प बी चूजर, विकल्प सी चूजी, विकल्प डी चूजली। तो इसका आंसर विकल्प सी चूजी होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्टली नहीं, इसमें गलत दे दिया, इनकरेक्टली होगा। विकल्प ए मंडे, विकल्प बी सैटरडे, विकल्प सी ट्यूसडे, विकल्प डी वेडनेसडे। तो इसका आंसर विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। विकल्प ए प्रोफेसर सी जे डॉटसन, विकल्प बी डॉक्टर वेस्ट, विकल्प सी पी जे ज्यूरी, विकल्प डी टॉम्पसन एंड वेट। तो इसका आंसर प्रोफेसर सी जे डॉटसन होगा। डॉक्टर वेस्ट। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज। विकल्प ए प्ले मेथड, विकल्प बी प्रैक्टिकल मेथड, विकल्प सी रीडिंग मेथड, विकल्प डी इंडक्टिव मेथड। इसका आंसर विकल्प डी इंडक्टिव मेथड होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। वी डिसाइड टू स्टे एट स्पेस होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। विकल्प ए का वे, बी विकल्प बी का एन, विकल्प सी द, विकल्प डी सम। तो इसका आंसर विकल्प सी द होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब्स। ईच बॉय एंड ईच गर्ल स्पेस पनिश्ड। विकल्प ए वाज, विकल्प बी वेयर, विकल्प सी इज, विकल्प डी आर। तो इसका आंसर विकल्प ए वाज होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ग्रामर जी, विकल्प ए GRAMMER, विकल्प बी GRAMMAR, विकल्प सी GRRAMER, विकल्प डी GRAMMER। तो इसका आंसर विकल्प बी GRAMMAR होगा। क्वेश्चन अगला है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। H.E. पाल्मर, विकल्प बी डॉक्टर वेस्ट, विकल्प सी प्रोफेसर सी जे डॉटसन, विकल्प डी ओ जेसपर्सन। तो इसका आंसर प्रोफेसर सी जे डॉटसन होगा। अगला क्वेश्चन है न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। विकल्प ए डॉक्टर वेस्ट, विकल्प बी H.E. पाल्मर,
विकल्प सी प्रोफेसर सीजे डॉटसन, विकल्प डी ओ जेसपर्सन। तो इसका आंसर विकल्प ए डॉक्टर वेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आई कैम स्पेस हिज रिक्वेस्ट। विकल्प ए ऑन, विकल्प बी एट, विकल्प सी ऑफ, विकल्प डी बाय। तो इसका आंसर विकल्प बी एट होगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स ही बिकेम स्पेस ग्रेट मैन। विकल्प ए, विकल्प बी का एन, विकल्प सी का द, विकल्प डी बोथ ए एंड एन। तो इसका आंसर विकल्प बी एन होगा और विकल्प बी ए होगा। अगला क्वेश्चन है, री अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टुडे ऑब्लिक नेचर ऑब्लिक मैन इज ऑब्लिक प्लेइंग विथ। विकल्प ए है ए सी डी बी, विकल्प बी है बी ए सी डी, विकल्प सी है डी ए बी सी, विकल्प डी है बी ए डी सी। तो इसका आंसर ए सी डी बी होगा। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज ए मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। विकल्प ए है डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड, विकल्प बी है बायलिंगुअल मेथड, विकल्प सी है हर्बेटियन मेथड, विकल्प डी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका आंसर बी बायलिंगुअल मेथड होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। विकल्प ए टीचिंग लर्निंग मैटर, विकल्प बी टीचिंग लिसनिंग मटेरियल, विकल्प सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विकल्प डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। अगला क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन वी गॉट स्पेस डिफिकल्टीज। विकल्प ए इन, विकल्प बी एट, विकल्प सी ऑन, विकल्प डी इनटू। तो इसका आंसर विकल्प ए इन होगा। अगला क्वेश्चन है, हु आर टू प्रोडक्टिव स्किल्स। विकल्प ए लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, विकल्प बी स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, विकल्प सी लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, विकल्प डी रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो इसका आंसर बी स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल होगा। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज ए सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। विकल्प ए हिंदी, विकल्प बी संस्कृत, विकल्प सी इंग्लिश, विकल्प डी रीजनल लैंग्वेज। तो इसका आंसर विकल्प सी इंग्लिश होगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर। विकल्प ए कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, विकल्प बी अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, विकल्प सी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नोन एज एवोल्यूशन अप्रोच। विकल्प ए ब्लूम्स अप्रोच, विकल्प बी RCM अप्रोच, विकल्प सी मेजर्स अप्रोच, विकल्प डी मिलर्स अप्रोच। इसका आंसर विकल्प ए ब्लूम्स अप्रोच होगा। अगला क्वेश्चन, पोएट्री टीचिंग हैज द ऑब्जेक्टिव्स। विकल्प ए डेवलप एस्थेटिक सेंस, विकल्प बी ट्रेन द इमोशंस, विकल्प सी एप्लीकेशन एबिलिटी, विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। अगला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाय। विकल्प ए एन अप्रोच, विकल्प बी मेथड, विकल्प सी स्ट्रेटेजी, विकल्प डी मीडिया। तो इसका आंसर विकल्प सी स्ट्रेटेजी होगा। अगला क्वेश्चन है, बायलिंगुअल एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड आर यूज्ड टू टीचिंग। विकल्प ए मदर टंग, विकल्प बी सेकंड लैंग्वेज, विकल्प सी फर्स्ट लैंग्वेज, विकल्प डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर सेकंड लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर अप्रोच इज एन इंग्लिश। विकल्प ए मेथड ऑफ टीचिंग,
विकल्प बी अप्रोच ऑफ टीचिंग, विकल्प सी टेक्निक ऑफ टीचिंग, विकल्प डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर नन ऑफ अप्रोच ऑफ टीचिंग होगा। अगला क्वेश्चन, ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ द लर्नर्स आर फैसिलिटेटेड बाई, विकल्प ए एजुकेशनल रेडियो, बी एजुकेशनल टेलीविजन, विकल्प सी बोथ ए एंड बी, विकल्प डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर विकल्प बी एजुकेशनल टेलीविजन होगा। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज, विकल्प ए रेडियो, विकल्प बी टेलीविजन, विकल्प सी बोथ ए एंड बी, विकल्प डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर विकल्प बी टेलीविजन होगा। अगला क्वेश्चन है, रिस्पिटुलेटरी क्वेश्चन आर आस्क्ड आफ्टर, विकल्प ए 1 सेक्शन, विकल्प बी 2 सेक्शन, विकल्प सी 3 सेक्शन, विकल्प डी लास्ट सेक्शन। तो इसका आंसर लास्ट सेक्शन होगा, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग, विकल्प ए गाइडेड कंपोजिशन, विकल्प बी ओरल कंपोजिशन, विकल्प सी फ्री कंपोजिशन, विकल्प डी रिटन कंपोजिशन। तो इसका आंसर विकल्प ए गाइडेड कंपोजिशन होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामर इज टॉट बाय मेथड, विकल्प ए लेक्चर, विकल्प बी इंडक्टिव डिडक्टिव, विकल्प सी क्वेश्चनिंग आंसरिंग, विकल्प डी नन। तो इसका आंसर विकल्प बी इंडक्टिव डिडक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर्स इज टॉट इंडिसेंटली, विकल्प ए प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, विकल्प बी ट्रेडिशनल ग्रामर, विकल्प सी फंक्शनल ग्रामर, विकल्प डी थ्योरेटिकल ग्रामर। तो इसका आंसर विकल्प सी फंक्शनल ग्रामर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर्स लेज स्ट्रेच ऑन रूल्स, विकल्प ए ट्रेडिशनल ग्रामर, विकल्प बी इंसिडेंटल ग्रामर, विकल्प सी फंक्शनल ग्रामर, विकल्प डी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। इसका आंसर विकल्प ए ट्रेडिशनल ग्रामर होगा। अगला क्वेश्चन है, टू व्हाट इज ए प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड, विकल्प ए वोकैबुलरी, विकल्प बी स्पीकिंग, विकल्प सी इनोसेशन, विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर विकल्प डी ऑल द अबव होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड, विकल्प ए फ्लुएंसी, विकल्प बी प्यूज, विकल्प सी रिदम, विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल द अबव होगा। अगला क्वेश्चन है, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, विकल्प ए एक्सपोजर, विकल्प बी मोटिवेशन, विकल्प सी रिपीटेशन, विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, विकल्प ए लिसनिंग स्पीकिंग, विकल्प बी स्पीकिंग राइटिंग, विकल्प सी रीडिंग राइटिंग, विकल्प डी लिसनिंग रीडिंग। तो इसका आंसर विकल्प बी स्पीकिंग राइटिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, द एम ऑफ टीचिंग ए सेकंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, विकल्प ए टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पीकन, विकल्प बी टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंशन, विकल्प सी टू फॉरगेट द मदर टंग, विकल्प डी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। तो इसका आंसर विकल्प बी टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंशन। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग, विकल्प ए
राइटिंग कंपोजिशन, विकल्प बी ओरल कंपोजिशन, विकल्प सी गाइडेड कंपोजिशन, विकल्प डी फ्री कंपोजिशन। तो इसका आंसर ए राइटिंग कंपोजिशन होगा। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज। विकल्प ए इंजॉयमेंट, विकल्प बी कंप्रीहेंशन, विकल्प सी एप्रिसिएशन, विकल्प डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।